हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। अभी थोड़े ही टाइम पहले आईसीएआई ने एक वेबिनार कंडक्ट करा था, आप सभी को पता ही होगा, नवंबर 22 स्टूडेंट्स के लिए। और उन्होंने बताई थी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो कि स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, कहाँ पर जो है आप लैग कर रहे हो और कहाँ पर आप और इम्प्रूवमेंट का आपको स्कोप है और कहाँ पर आप थोड़ी और मेहनत करके और अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी और उस 2.5 से 3 घंटे के वेबिनार को आज मैंने मुश्किल से 9 से 10 मिनट में समराइज़ कर आप लोगों के सामने आज मैं रखने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने बेसिकली 8 to 9 पॉइंट्स बनाए और उन 9 पॉइंट्स में आपको समझाने वाली हूँ कि आखिर वेबिनार के अंदर क्या बोला था। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला था कि स्टूडेंट्स जो है ना वो आंसर ओरिएंटेड है, मतलब आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कैसे भी कर हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाए, लेकिन उस आंसर को निकालने के लिए आपने कौन से अजम्पशंस लिए हैं, कैसे आप पहुँचे हो। बेसिकली वर्किंग नोट्स वगैरह जो है वो आप नहीं लिख रहे हो। तो डीटी में और आईडीटी में तो हम वर्किंग नोट्स का ध्यान रखते ही है, लेकिन सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में लाइक कॉस्ट अकाउंट्स, इनमें भी वर्किंग नोट्स का आप ध्यान रखा करो। और अजम्पशंस, बेसिकली आपको लगता है कि यार ये अजम्पशन तो जो है वो नॉर्मल है, पता ही होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी अजम्पशंस लिए वो सभी आपको ध्यान से लिखने हैं, क्योंकि हर स्टेप के बेसिकली मार्किंग होती है और अगर आप नहीं लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको आता है, आपने पूरा अटेंड करा है, लेकिन फिर भी आपको उसके 1 से 2 नंबर कटने के बाद मिलते हैं। तो वर्किंग नोट्स और अजम्पशंस का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट जो आईसीएआई ने बोला कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, पर उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में जो है आप लोग लैग कर रहे हो और आईसीएआई जो है प्रेजेंटेशन पर बहुत अच्छे से ध्यान देती है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है, फॉर्मेट्स बेसिकली अलग होते हैं। तो आपको सेकंड पॉइंट जो याद रखना है कि आपको फॉर्मेट्स पे अच्छे से काम करना है। और ये कब होगा, ये एकदम से नहीं होने वाला, ठीक है। जब आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ना चीज़ों की, तभी इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेट पे देखना है। हर क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग फॉर्मेट लग रहा है, तो आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और उसका फॉर्मेट लर्न करना है बेसिकली, ठीक है। तो फॉर्मेट्स पे आप अच्छे से ध्यान रखो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थर्ड चीज़ जो उन्होंने बताई कि हमने ऑब्जर्व करा है कि बच्चों को क्वेश्चंस पता है, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि उनको आइडिया नहीं है उस चीज़ का, आपको उस चीज़ का आइडिया है, लेकिन आपको एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ की जितनी कि हमको चाहिए। कि एक बच्चे में जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए उतनी आप में नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी कंसेप्ट को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। मैं हमेशा ही अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि कम पढ़ो भले, पर कंसेप्ट में अंदर घुस कर पढ़ो, और जब तक कंसेप्ट समझ नहीं आए ना, जब तक कंसेप्ट को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो उसको हाथ मत छोड़ो, ठीक है। तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आईसीएआई अब नॉर्मल नहीं कर रहा है, आईसीएआई केस स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो उसके लिए अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो ही आप उनको सॉल्व कर पाओगे, वरना केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो कम करो पर अच्छे से करो, कंसेप्ट समझ कर करो। तो बेसिकली ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आईसीएआई बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि बच्चों को भले ही अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर वो स्कोर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके क्वेश्चंस जो है वो छूट रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे 5 क्वेश्चन होते हैं तो 4th तक ही कर पाते हैं, 5th क्वेश्चंस जो है लास्ट के क्वेश्चंस वो बच्चे नहीं कर रहे हैं और कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उनका स्कोप जो अपने आप ही नैरो हो गया है। अगर आपको अपना मार्क्स का स्कोप जो है वो बढ़ाना है तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट लगेगा, और वो टाइम मैनेजमेंट अपने आप से नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट देने पड़ेंगे, तो ज़्यादा नहीं बल्कि 1-2 टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के लिए देने ही चाहिए। तो इससे अपने आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स जो है वो आपको आएगी। और रिटन प्रैक्टिस हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कर लेते हैं, बट थ्योरी में अधिकतर हम रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, तो थ्योरी में भी आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। 5th पॉइंट में उन्होंने बोला कि बहुत सारे बच्चों को लगता है और बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं कि सेक्शन नंबर्स जो है वो रिलेवेंट है या नहीं है। सेक्शन नंबर्स अगर हम लिख भी देते हैं तो सब सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, सब क्लॉजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बच्चों को समझ नहीं आता। तो आईसीएआई ने बोला है कि अगर आप सेक्शंस लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आते लाइक सेक्शन, तो फिर आप गलत सेक्शंस कोट मत करो, क्योंकि गलत सेक्शंस कोट करने पर आपके नंबर कटते हैं। लेकिन अगर आप सही सेक्शंस कोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपको नंबर उसके एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका एक अलग इंप्रेशन जो है वो पड़ेगा। और ऑफकोर्स जो आप मतलब एक आप हट के दिखेगा, आपका जो पेपर है वो बाकी बच्चों से हट के दिखेगा। लेकिन गलत सेक्शन कोड करना काफ़ी गलत हो जाएगा। तो जब तक आपको श्योरिटी नहीं है कि आप सही लिख रहे हो, तब तक सेक्शन नंबर मत कोट करो। और ऐसे कुछ क्लॉसेस है जो कि कंटिन्यूसली आईसीएआई पूछ रहा है, लाइक बहुत बार से, तो पास्ट ट्रेंड्स को एनालिसिस करो
और देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि लगातार आ रही है। तो ऐसे चीज़ों के अगर थोड़े बहुत आप सेक्शंस वगैरह याद कर सको तो वो कर लो। सभी के याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, इस लास्ट टाइम पे थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स है ना सिर्फ वो याद कर लो, और जो नहीं याद हो रहे हैं उनको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर गलत मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट हम वो बोल रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा हम ऐसा पॉइंट बता रहे हैं जिस पर आपको एम्फेसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पास्ट सारे ट्रेंड्स से हम नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं, एक्साइटमेंट आ जाती है या फिर नर्वसनेस के कारण वो क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते। हम बीच में 1 से 2 पॉइंट जो है वो ऐसा डाल देते हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, और वो जान कर पॉइंट डालते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि एक ओवरव्यू लेते हैं बेसिकली क्वेश्चन का, लिखना शुरू कर देते हैं कि अरे ये तो आता है, तो एकदम से लिखना शुरू कर देते हैं। आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, और पढ़ो आखिरी में जाकर कि आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 1-2 लाइन के नहीं होते, बेसिकली बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही पूछता है, केस स्टडीज़ वगैरह पूछता है, तो उसमें आपको ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स रहते हैं वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो और अच्छे से पढ़ो कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि हम एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पूछते हैं, बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ रहे हैं, या फिर हम उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं और उस टॉपिक के रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी आप वो लिख के आ रहे हो। हमने जो चीज़ एग्जैक्टली पूछी है, जो पॉइंट्स हमको चाहिए वो पॉइंट्स बच्चे नहीं लिख रहे हैं। तो आईसीआई को कुछ जगह पर स्पेसिफिक जो पॉइंट्स चाहिए वो चाहिए, तो आपको लर्न भी करना पड़ेगा चीज़ों को और समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट में हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि अभी जो पास्ट एग्ज़ाम हुई है हमारी May 22 वाली, उसमें जो ऑडिट का पेपर आया था सीए फाइनल में, उसमें बहुत कम बच्चे जो है वो पास हुए हैं। सिर्फ 11% पासिंग परसेंटेज था ऑडिट के पेपर का। तो उसमें जब उन्होंने एनालिसिस करा ना, तो ये बातें समझ आई कि तो उसमें उन्होंने एनालिसिस करा है कि ऑडिट का पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन जो चीज़ें उनको लगी कि कॉमन मिस्टेक्स थी वो ये थी कि बच्चे हर चीज़ अपनी ओन लैंग्वेज में लिख रहे हैं। आपको कुछ चीज़ें जो है वो लर्न करनी ही पड़ेगी, तो वो चाह रहे हैं कि आप एटलीस्ट कीवर्ड्स जो रहते हैं या फिर प्रोविजंस जो रहते हैं कि एज पर ये या ऐसा, जो आगे का फर्स्ट पैराग्राफ हम लिखते हैं वो तो आपको एटलीस्ट उसी लैंग्वेज में मॉड्यूल की लैंग्वेज में ही लिखना है। हर चीज़ हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते ना, तो ओन लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप एक्सप्लेन करो बाद में। लेकिन सेक्शन क्या बोल रहा है एक्चुअली कि स्टार्टिंग की 3-4 लाइन्स तो आपको एक्चुअली मॉड्यूल के एज इट इज छाप कर ही लिखनी पड़ेगी। तो आप इसको कुछ भी समझ लो, लेकिन यही बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं कि सब कुछ ओन लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आप थोड़ी बहुत चीज़ें सेक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी ओन लैंग्वेज में, लेकिन सेक्शंस जो है कि सेक्शन ये क्या बोल रहा है तो वो आपको एज इट इज़ ही लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। आप कुछ भी बोलो भले ही, बट लर्न करना ज़रूरी होता है, खास करके लॉ में, ऑडिट में, इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जैसे कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, वैसे ही थ्योरी सब्जेक्ट्स में चीज़ों को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जामिनर्स जो है वो सही से नंबर नहीं दे रहे, तो इस पर उन्होंने क्लैरिटी देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एग्जामिनर्स के लिए भी हमने प्रोविजंस जो है वो चेंज करे हैं। 72% पासिंग परसेंटेज हमने उनके लिए रखा है, तो उनकी भी बेसिकली एक एग्ज़ाम होती है, और जब 72% के ऊपर जिनके मार्क्स आते हैं वही एग्जामिनर्स जो है वो आपके पेपर चेक करते हैं। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हो कि आपके पेपर्स किसी के भी हाथ में जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक वेल एजुकेटेड इंसान के हाथ में ही आपका पेपर जाएगा। तो आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करो और इस तरह से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि आपका पेपर जो है वो सही से चेक नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इंश्योर कर रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छे से जो है वो चेक हो। नेक्स्ट उन्होंने ये पॉइंट बताया कि बहुत सारे बच्चे खास करके अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में, ऐसे सब्जेक्ट्स में क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोविजंस लिखना भूल जा रहे हैं कि प्रोविजंस क्या है, या फिर अगर लिख रहे हैं तो बहुत ही शॉर्ट में लिख रहे हैं, उसको ढंग से इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं। तो आपको अच्छे से जो ऐसे मॉड्यूल में है उसको थोड़ा सा देख कर, एस्टेटिस अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हो तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता, रिजेंबल करता हुआ आपको प्रोविज़न जो है वो लिखना पड़ेगा। और अगर आपने प्रोविज़न सही से नहीं लिखा है तो आपको पूरे नंबर उस क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। तो प्रोविजंस क्या कह रहे हैं ये बेसिकली आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो लास्ट में उन्होंने बोला कि हमें ऐसा लग रहा है कि सभी बच्चे प्रिपेयर्ड है, सभी बच्चे जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं फेलियर के उससे। तो फेलियर्स से आप मत डरो, बस अपना जो विज़न है वो क्लियर रखो, आपका जो गोल है वो याद रखो कि हमको सीए करना ही है किसी भी हालत में, और मेहनत करते हैं। तो आईसीएआई की तरफ से हमारे लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी नवंबर 22 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उन्होंने हमारे सामने रखी, यानी कि जो बच्चे हैं इस टाइम पर वो थोड़े रिलैक्स हो सके और उनको मालूम पड़ सके कि आखिर वो क्या गलतियां कर रहे हैं और ऐसी कौन सी गलती जो पहले लोग करते हैं और वो गलतियां वो रिपीट ना करें। तो इसके लिए वो हर साल ये वेबिनार जो है कंडक्ट करता है, और आगे आने वाले टाइम में वो सब्जेक्ट वाइज वेबिनार्स भी कंडक्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी भी समरी जो है वो अपने चैनल पर डालूँ, तो अभी इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।